हेलो धनु राशि, कैसे हो आप लोग। धनु राशि 2026 कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर 2026 ये हम जानेंगे। धनु राशि, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो एज पर योर सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन, किसी भी रूप में आप इस वीडियो को देख रहे हो, डेफिनेटली देख सकते हो। बिकॉज टैरो कार्ड्स में कहा जाता है कि जिस भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं उस राशि के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख सकते हैं। सो धनु राशि 2026 आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या एनर्जी रहेगी, क्या क्या सेक्टर सबसे ज़्यादा पॉप अप हो रहे हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी एज पर दी रीडिंग। रेस्ट अगर रीडिंग से कनेक्ट होते हो, मेरे को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि चैनल से आप जुड़े रहें। जब भी न्यू अपडेट आएगी आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, उसमें ना मेरे 2 नंबर अवेलेबल हैं। एक तो पर्सनल कंसल्टेशन कोर्सेज वाला नंबर है, दूसरा जो नंबर है वो है रिगार्डिंग क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष को लेकर के, तो उसके लिए भी आप फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आ रहा है आप लोग के लिए, दैट इज द 7 ऑफ पेंटिकल। द 7 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी कहानी बता रहा है आप लोगों के लिए जहाँ पर आपकी लाइफ में अगर आप बहुत टाइम से कंफ्यूज चल रहे हो कि लाइफ में क्या करें समझ नहीं आ रहा, तो अब वो 2026 के शुरुआती 2 से 3 महीने ऐसे होंगे ना जहाँ पर अभी वो सोच चलेगी कि भैया मैं ना सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने करियर से, मुझे करना है बट और इससे बड़ा करना है। मतलब कहने को दुनिया की नज़र में आप लोग संतुष्ट हो या आप लोग के पास में इतना है कि आप लोग खुश रह सकते हो, बट आपका अंतर्मन और चाहता है और कोई पर्पस है और कोई बड़ा सपना है, उसको पूरा करने की तैयारी कर रहे हो, डिज़ायर है, प्लान बी रेडी कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, वो सारी एनर्जीज आप लोग की दिखती है। बट ऑल ओवर उसके लिए भी आप आगे बढ़ोगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। 2026 में अपना विजन बोर्ड बनाइए और स्ट्रॉन्ग प्लान बनाइए, वो बहुत ज़रूरी ये भी दिखाई दे रहा है। वो दैट द 9 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं जो इंडिकेशन दे रहा है आप लोगों के लिए और बरकत, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ आती हुई दिख रही है जो आपकी लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर के आएगी। देखो कहीं ना कहीं मार्च, अप्रैल, मई बहुत ही पॉजिटिव दिखाई देता है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अबंडेंस के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, एडमिशन्स के लिए, प्लेस चेंज के लिए। कोई भी शुभ काम इस समय पर हो सकता है। आप लोग इस समय पर कोई भी अपनी बड़ी प्लानिंग्स कर सकते हो, अच्छा माना जाएगा। विद दैट दी हाई प्रीस्टेस के कार्ड आए हैं आप लोग। हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है स्पेशली जुलाई अगस्त, ठीक है, ये जो जुलाई अगस्त का टाइम है ना, यहाँ पर आप लोग का थोड़े से काम स्लो चल सकते हैं, या ये टाइम ऐसा होगा जहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, अपने आप को शांति से प्लान आउट करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ये भी देखा जाएगा। इंटरनल वर्क करना, मेडिटेशन, हीलिंग इस टाइम पर कीजिएगा। तो मिड ऑफ द ईयर जो होगा ना, उसमें पेशेंस रखना, सिंपल फॉर्मूला है, पेशेंस रखना, हीलिंग, मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ का ध्यान देना, हेल्दी हैबिट्स के ऊपर अप्लाई करो। हेल्दी हैबिट्स के ऊपर ध्यान देना इस टाइम पे बड़ा ज़रूरी है। ट्रैवल होता हुआ दिख रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के टाइम पे ट्रैवल के भी योग मुझे आप लोग के लिए दिखते हैं, अच्छे बन सकते हैं। एंड सेकंड हाफ पे मेरे को ट्रैवल के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं फॉर देम, स्पेशली जॉब चेंज, प्लेस चेंज, इस टाइप के चेंजेस आ सकते हैं। 8 ऑफ कप्स, अब बीच में जो साल का कुछ ऐसा समय आएगा, साल का अक्टूबर, स्पेशली अक्टूबर का महीना, अगस्त या तो अक्टूबर, ये 2 महीने ऐसे हो सकते हैं कुछ धनु राशि वालों के लिए जहाँ पर आप लोग थोड़ा सा सैड फील करोगे। आप लोग ऐसा फील करोगे यार आई एम हैप्पी बट स्टिल लुकिंग फॉर मोर, मैं खुश हूँ बट कुछ और मीनिंगफुल चाहता हूँ, कुछ और पर्पसफुल करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, या अपना जिम्मेदारियाँ तो निभा रहे हो लेकिन मन में एक पर्पस है, मन में एक आवाज़ है, उसको पूरा करना चाहते हो, जिसके लिए आप लोग कोई ना कोई एक साधन ढूंढोगे, आइडियाज़ ढूंढोगे कि वहाँ पर भैया शांति मिले। या कोई स्पिरिचुअल धाम पर भी जा सकते हो, स्पिरिचुअल रिट्रीट पे भी जा सकते हो, कोई हीलिंग सेंटर भी जा सकते हो, कोई हीलिंग चीज़ परचेज कर सकते हो, कोई हीलिंग करवा सकते हो, कुछ भी हो सकता है, या तो कोई हीलिंग वाली किताब पढ़ सकते हो। ओके, तो ये एनर्जीज दिख रही है। नाउ देयर इज ऑल्सो द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। धनु राशि एक्टिविटी बहुत रहेगी इस साल में, बहुत एक्टिव रहोगे, ट्रैवल्स होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, न्यू एनर्जीज दिख रही हैं। आगे द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के भी कार्ड्स अगेन ये ट्रैवल एंड न्यू बिगिनिंग्स को इंडिकेट करता है ना, काफ़ी चौकन्या रहेंगे धनु राशि 2026 में। अब देखो धनु राशि बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, करियर, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। स्पेशली जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, प्लेस चेंज करना चाहते हैं,
स्टेबिलिटी चाहते हैं आप लोग के लिए अच्छा है। जो लोग अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं, अपना कोई ना कोई मीनिंगफुल पर्पस ढूंढ रहे हैं, आप लोग को भी बहुत संकेत मिलेंगे साल की शुरुआत में, साल के मिड में, साल की एंड में, कि भैया तेरे दिल में जो आवाज़ उठ रही है ना वो बेवजह नहीं है, उसका कोई पर्पस है, उसके लिए जीता जागता आपको फीलिंग्स आएंगी, साइंस आएंगे, सिंबल्स आएंगे, इंट्यूशन आएगा, एंजल नंबर्स दिखेंगे, गाइडेंस मिलेगी, आइडियाज़ आएंगे, मन शांत नहीं बैठेगा। All these signs are not coincidences. So your desire is actually your destiny. तो कहते हैं कि जो आपके डिज़ायर्स होते हैं ना, मन में जो ये आइडिया उत्पन्न होते हैं ना, एक्चुअली वो आपके डेस्टिनी का संकेत होते हैं। उन छोटे छोटे डिज़ायर को फॉलो करते करते आप अपनी ड्रीम डेस्टिनी पर पहुंचते हो, जिसे हम कहते हैं ड्रीम लाइफ, हमारे सपनों की ज़िंदगी। तो वो सपनों की ज़िंदगी के लिए एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, लेकिन डेफिनेटली 2026 में उसके लिए आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कोई ना कोई दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट एक्शन आपको लेना पड़ेगा ना, वो ध्यान रखना। नाउ उसी के साथ साथ देखो रोमांटिक लाइफ की अगर मैं बात कर लूँ, धनुराशि, देखो ज़्यादा रोमांटिक कार्ड्स मुझे नहीं दिखे हैं, बट दैट डजंट मीन कि रोमांस नहीं होगा। आप लोग की खुद की सेल्फ एनर्जी ना आपके करियर, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट, आपके पर्पस के ऊपर ज़्यादा अलाइंड होगी। मतलब 80% आप लोग का 2026 उस एंगल में जाएगा, 20% आप लोग की इमोशनल लाइफ पर जाएगा। जो लोग मैरिड कपल्स हैं उन लोग के लिए रिलेशनशिप वाइज ठीक है, आप लोग कनेक्टेड रहोगे, लेकिन आप लोग का मेजर सुख, मेजर हैप्पीनेस आप लोग की शादी या आप लोग की लव लाइफ से नहीं आएगी। आप लोग का मेजर सुख, हैप्पीनेस खुद की हीलिंग से, खुद के काम से, खुद के पर्पस फुलफिलिंग से आने वाली, बिकॉज वो चीज़ आप लोग मेजर ढूंढोगे। तो अपना फोकस ज़्यादा अपने पर्पस पे रखना, ज़्यादा अलाइन फील करोगे। रेस्ट रिलेशनशिप भी अच्छे चलेंगे, रिलेशनशिप में लव, प्यार, रिस्पॉन्स, इज्जत सब कुछ प्राप्त होगी, प्रॉब्लम नहीं दिखती है। बट हाँ, जो लोग किसी भी प्रकार के मैरिज के योग दिख रहे हैं, शादी का योग मुझे साल के फर्स्ट हाफ में दिखता है, सेकेंड हाफ में कम योग दिख रहे हैं, बट रेस्ट अगेन सबकी कुंडलियाँ अलग होंगी। यहाँ पर मैं जनरल प्रेडिक्शन कर रही हूँ, पर्सनल कुंडलियों पे, गोचर पर भी बहुत निर्भर करता है शादी की बात। बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ धनु राशि को मैं कहूँगी कि ये साल आपका करियर एंड कुछ सीक्रेट दरवाजे आप लोग के लिए खुलेंगे जीवन के, वहाँ पर आप लोग के ज़्यादा योग स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं मुझे 2026 में। एंड स्टूडेंट्स हो, करियर ओरिएंटेड हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हेल्थ में भी ज़्यादा टेंशन नहीं, बट हाँ मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये सजेशन एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। नाउ आगे मैं आप लोग के लिए देख लेती हूँ कि और गाइडेंस मैसेजेस क्या आ रहे हैं। लक्ष्मी जी के कार्ड्स आए और ये लक्ष्मी जी का ही डेक है, मैं बता दूं। तो लक्ष्मी जी का जो आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, दैट इज़ अपनी वैल्यू करना सीखिए। जो आपका मन, आपकी आत्मा के लिए, उसको फॉलो कीजिए। दुनिया अपने आप आपकी कद्र करेगी। दूसरी चीज़ जो आप लोग के लिए आ रही है, जॉय इन वर्क, प्रोस्पेरिटी। अपने काम में जो भी काम आप करो उसके लिए ग्रेटफुल रहो, खुश रहो, अबंडेंस ब्लेसिंग्स अपने आप आपकी लाइफ में आएंगी। वो भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। सो येस, डेफिनेटली एक पॉजिटिव ऑरा एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर, कि अबंडेंस, स्पेशली मनी वाइज काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर मेरे को। करियर में अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है, अच्छा माना जाएगा धनु राशि। इसको आप पता है और भी बेहतर कैसे बना सकते हो। जो आपके लिए एक कहते हैं ना, एक मैजिक वॉन्ड होगी, वो होगा आपकी क्लैरिटी। दिमाग में आपको क्लैरिटी लानी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार ना हम सोचते रह जाते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, और कई बार सोच में ही हम सोचते हैं कि हाँ भाई करेंगे, फिर एक प्लान भी बनाते हैं। कहते हैं कि जो लखपति इंसान होता है ना, वो अपने गोल को महीने में एक बार देखता है, और जो करोड़पति इंसान होता है वो अपने गोल को हर हफ्ते देखता है। बट जो एक मल्टी मिलियनर इंसान होता है ना, वो अपने गोल्स को डेली देखता है कि मुझे इस दिशा में जाना है। तो अपने लिए गोल बनाइए क्लैरिटी लेकर के, अगर उस गोल को डेली देखिए, उसको अपना लक्ष्य बना लें और उसको देखते रहे जब तक वो प्राप्त नहीं होता। दिन रात, सुबह उठे तो उसे देखिए, उसे कहते हैं विजन बोर्ड। रात को सोने से पहले देखिए, उस सपने को देखिए, फील कीजिए कि वो आपका है, एंड देन आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो ईजिली हो पाएगा।
ठीक है। तो अपने सपनों को बस लाइटली मत लीजिएगा कि अपने आप हो जाएंगे, कर लेंगे, नहीं, अपनी पूरी एनर्जी डालना धनु राशि। डेफिनेटली स्पेसिफिक होकर चलोगे तो जो प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त करोगे। हासिल करने की शक्ति, समय, योग सब बने हुए दिख रहे हैं इस साल में, तो ज़रूर उसे सही तरीके से यूटिलाइज़ कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, सेंडिंग यू ऑल द पॉजिटिविटी, ऑल द गुड लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू।